क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हैवी डेडलिफ्ट्स उठाते हैं या बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो आपका मसल आपकी बोन से अलग क्यों नहीं होता? इसी के साथ साथ जब आप जंपिंग करते हैं तो आपका नी जॉइंट आपके मसल से अलग क्यों नहीं होता? इन्हीं चीजों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू गेट फिट विद फरहान। अगर आप किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन के साथ अपनी फिटनेस सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। काइंडली इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइंटिफिक वे के अंदर ट्रेनिंग को प्रॉपर वे के अंदर समझ सकें। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनका आपस में ताल्लुक क्या होता है और इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है और ये तीन प्राइमरी टिश्यूज हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज को। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करता है, इनको सपोर्ट देता है और इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आज हम इन तीन की इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात करते चलें तो ये टेंडन है। टेंडन एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को आपकी मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। इसका प्राइमरी मैकेनिज्म ये है कि जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेंडन उस फोर्स को मसल्स से बोन्स तक ट्रांसमिट करता है, जिसी की वजह से हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टेंडन जो है आपके एल्बो पॉइंट को पुल करता है। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते चले तो ये बेसिकली लिगामेंट है। इसके अंदर आपको एक गोल्डन रूल याद रखना पड़ेगा कि लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट्स बेसिकली टफ एंड फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कोलेजन फाइबर से मिलकर बनते हैं। इनका मेन फंक्शन जॉइंट्स को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देना है और एक्सेसिव मूवमेंट्स को रोकना है ताकि मसल डिसलोकेशन ना हो जाए। जब भी किसी वर्कआउट के अंदर बैड फॉर्म की वजह से आपका मसल ट्विस्ट होता है तो आपका लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में स्प्रेन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली फिल्म लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रोकाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज का मेन फोकस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। ये बोन्स के एंड पर शॉक एब्जॉर्बर और कुशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब हम आते हैं दूसरे यूनिक टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारे मस्कुलर सिस्टम में बेसिकली थ्री टाइप्स के एक यूनिक टिश्यूज होते हैं और इन तीनों का स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल मैकेनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले आ जाते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज, जिनको हम जिम में वर्कआउट्स के दौरान हाइपरट्रॉफी के प्रोसेस के जरिए ट्रेन करते हैं। इसके अंदर चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड आर्म्स एंड आपकी इवन के लेग्स भी शामिल है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए जिसके अंदर मसल हाइपोट्रॉफी, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स शामिल है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप काइंडली उसको फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन आप इस वीडियो को प्रॉपर वे के अंदर समझ सके। अब हम आ जाते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज के स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिकली ये हमारे बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर इन पर लाइट और डार्क स्ट्रिप्स नजर आती हैं जिन्हें हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। ये बेसिकली वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम हमारे ब्रेन के अंडर आते हैं। इनका मेन फंक्शन हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है और वॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करना है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ मसल टिश्यू की बात करें तो ये है कार्डियक टिश्यू। तो आइए चलते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये मसल टिश्यू एक्सक्लूसिवली हमारे दिल के अंदर पाया जाता है। ये भी स्केलेटल मसल की तरह स्ट्राइएटेड होता है, लेकिन इसका एक यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर है जो कि है इंटरसेलेटेड डिस्क। ये डिस्क कार्डियक सेल्स को आपस में साइनिक करते हैं। इसका कंट्रोल हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस पर होता है जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है और इन पर हमारा कोई भी इख्तियार नहीं होता। इसका काम हमारे हार्ट को कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करना है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेगुलेट करना है। नंबर 3, स्मूथ मसल टिश्यू। ये टिश्यूज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। माइक्रोस्कोप में देखने से इनके ऊपर कोई स्ट्राइप्स नजर नहीं आती, इसलिए हम इनको स्ट्राइएटेड नहीं कहेंगे। कंपैरेटिवली लास्ट टू टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं
वो सब स्ट्राइएटेड टिश्यूज में आते हैं बिकॉज माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से उनके ऊपर लाइट एंड डार्क स्पॉट्स जैसे कि स्ट्राइप्स नजर आती हैं। इनका कंट्रोल भी इनवॉलंटरी होता है और इनका फंक्शन हमारे साइकोलॉजिकल एक्शंस को मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपनी वीडियो के रिकैप की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगा कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या समझा है। फर्स्ट हम आ जाते हैं टेंडन की तरफ। ये हमारे मसल और बोन को कनेक्ट करता है जिसका मकसद फोर्स ट्रांसमिशन होता है। सेकंड, लिगामेंट, ये हमारी बोन टू बोन कनेक्टिविटी को इजी करता है, इसका मकसद स्टेबिलिटी होता है। नंबर 3, कार्टिलेज, इसका मकसद फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है और शॉक एब्जॉर्प्शन करना है। नंबर 4, ये टाइप आ जाती है हमारी बॉडी के मसल टिश्यूज के अंदर, जिसमें सबसे पहले स्केलेटल मसल टिश्यू आ जाता है। ये वॉलंटरी एक्शंस में आता है और स्ट्राइएटेड होता है और इसका मकसद मूवमेंट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। नंबर 2, कार्डियक मसल टिश्यू, ये इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है और ये भी स्ट्राइएटेड होता है और इसका मकसद ब्लड को पंप करना होता है। नंबर 5, स्मूथ मसल टिश्यू, ये इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर आ जाता है और ये स्ट्राइएटेड नहीं होता इन कंपैरेटिव टू बैक टू टाइप, और ये इंटरनल ऑर्गन फंक्शंस को इजी करता है और ये इनकी वॉल्स के अंदर लाई करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो, जिसके अंदर मैंने कनेक्टिव्स और मसल टिश्यूज को प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर दिया है, अगर आप किसी भी फिटनेस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होगी बिकॉज इसके अंदर मैंने तमाम कोर कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई बिगनर, कोई इंटरमीडिएट, कोई एडवांस लेवल का बंदा है, वो भी इस चीज को समझ पाएगा और ये आपको अपनी लाइफ में बहुत जगह ये टॉपिक्स काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको एडवांस टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर वे के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी मिसकंसेप्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। तब तक स्टे मोटिवेटेड विद गेट फिट विद फरहान, स्टे फिट एंड कीप ग्राइंडिंग।